नाउ वी विल डिस्कस अ पीस ऑफ एंड एन आइटम ऑफ। जैसे हम पढ़ रहे थे अ पेयर ऑफ, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ या फिर एन आइटम ऑफ यूज़ करते हैं। तो वर्ड फर्नीचर जो कि आपका कलेक्टिव नाउन है, वर्क जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वुड जो कि आपका एक मटीरियल नाउन है, न्यूज़ एक एब्स्ट्रैक्ट है मटीरियल, एंड देन दीज नाउन्स इनके साथ एंड देन एक्सेट्रा बहुत सारे और नाउन भी हो सकते हैं। इनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, अ पीस ऑफ यूज़ करते हैं या फिर एन आइटम ऑफ यूज़ करते हैं। अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मोस्टली हम कहते हैं। अ पीस, ही बॉट अ पीस ऑफ वुड, you know there was a piece of wood on the field, okay, I heard an item of news. So this is how ऐसे sentences हम क्या करते हैं, different sentences बनाते हैं जिसमें piece of या फिर an item of का word यूज़ करते हैं इन words के साथ। तो अच्छा, इनकी हम अगर हम अब क्या करेंगे, इनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिकली सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बेटा जैसे हम उन नाउन्स को पढ़ रहे थे जो कि अ पेयर ऑफ के साथ लग रहे थे, अ पेयर ऑफ एयरिंग्स, अ पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अ पेयर ऑफ गिलव्स, अ पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हम पढ़ रहे थे, उनके साथ वो क्या था, पेयर के साथ जो वर्ड्स थे वो जनरल अगर यूज़ हो रहे थे, पेयर के साथ अगर नहीं यूज़ हो रहे थे तो वो प्लूरल थे, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे थे। तो ये बेटा अगर इनके साथ यूज़ नहीं होंगे तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इंतखाब करेंगे, लाइक फर्नीचर इज़, वर्क इज़, वुड इज़, न्यूज़ इज़, आयरन इज़, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इंतखाब करेंगे। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिजर्स आर, अगर उसके साथ अ पीस ऑफ सिजर्स नहीं है तो हम आर का इस्तेमाल कर रहे थे। एयरिंग्स आर, एंड देन गिलव्स आर, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत डिफरेंट था इनसे। ये सिंगुलर हैं बेसिकली, वो प्लूरल थे बेसिकली, क्योंकि वो पेयर में पाए जाते हैं, ये पेयर में नहीं पाए जाते। वो वर्ड्स अमूमन आपने देखा होगा कि वो एस पर ख़त्म होते हैं। हालांकि यहाँ पर भी एक वर्ड है न्यूज़ जो कि एस पर ख़त्म होता है, बट न्यूज़ इज़ नॉट फाउंड इन एनी पेयर, जोड़े में नहीं पाई जाती। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इनको समझें थोड़ा, कि अ पीस ऑफ आप यूज़ करते हैं। इनके साथ कभी कभी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि सपोज़ न्यूज़ वर्ड है तो आप कह सकते हैं कि आई हर्ड एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ टुडे मॉर्निंग, आई हर्ड एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। कि सो न्यूज़ एक आपका क्या है, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, उसके बाद आर्टिकल आप नहीं लगा रहे थे जो कि हमने पढ़ा था। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, एक अलग से स्ट्रक्चर ले आते हैं, अ पीस ऑफ एन आइटम ऑफ, तो वो उनके साथ लगाकर हम उनको क्या करते हैं, जैसे आपका टी होता है तो आप टी को प्लूरल नहीं करते या टी को आप आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन हम कप ले आते हैं, अ कप ऑफ टी। जैसे टी वर्ड होता है तो वो प्लूरल टीज़ नहीं करते हैं, 2 कप्स ऑफ टी कर देते हैं, 3 कप्स ऑफ टी कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आई हर्ड एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ। अब ये क्या है बेटा, हम इम्पॉर्टेंट वर्ड लेके आए क्योंकि हम उस न्यूज़ के पीस को हमने इम्पॉर्टेंट कर दिया है, एक एडजेक्टिव ले आए हैं। जनरली ये पीस आपका एक कॉमन नाउन है तो उससे पहले आप एडजेक्टिव लगाया है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल हम पहले रखेंगे, उस एडजेक्टिव अगर उसके साथ यूज़ हुआ होगा तो उसके पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे, सॉरी। सो दिस इज़ हाउ पीस ऑफ न्यूज़, आई हर्ड एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। अगर आप कहते हैं मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ सुनी, इसका मतलब होगा मैंने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सुनी, मैंने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सुनी, एक ख़ास न्यूज़ सुनी। तो आप इसको कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि आई हर्ड 2 इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ न्यूज़। सो यू वुड यूज़ आई हर्ड 2 इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ न्यूज़, आई हर्ड 2 पीसेस ऑफ न्यूज़। 2 इम्पॉर्टेंट पीसेस भी कर सकते हैं, अगर 2 आ जाएगा फिर आप एन का या अ का यूज़ नहीं करेंगे। 2 पीसेस ऑफ न्यूज़, तो हम यहाँ पर वर्ड इस ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बेटा ये अगर जनरल नाउन आते हैं तो याद रखिए सिंगुलर मतलब इनके साथ एन आइटम ऑफ या पीस ऑफ न्यूज़ नहीं लगा हुआ होता तो आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इंतखाब करेंगे, लाइक फर्नीचर इज़, वर्क इज़ डन, wood is there, iron is expensive।
तो इसी तरीके से आप ये इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनके साथ अ पीस ऑफ आ जाता है, सपोज अ पीस ऑफ न्यूज़ वाज इंटरेस्टिंग, अ पीस ऑफ न्यूज़ वॉज इंटरेस्टिंग। अब बेटा पहले भी हम सिंगुलर यूज़ कर रहे थे, अब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आता है, जैसे अ पेयर ऑफ आ रहा था तो हम यहाँ पर अ पीस ऑफ अब आता है, तो अब भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग। यस, एंड देन अगर टू पीसेस आ जाता है, टू पीसेस ऑफ न्यूज़ आर इंटरेस्टिंग। अब आर आएगा क्योंकि यहाँ पर टू आता है। अगर थ्री आता है, थ्री पीसेस ऑफ न्यूज़, जैसे वहाँ पर आ रहा था टू पेयर्स ऑफ, थ्री पेयर्स ऑफ, फोर पेयर्स ऑफ, यहाँ पर टू पीसेस ऑफ न्यूज़ आर इंटरेस्टिंग, दो जो न्यूज़ हैं वो क्या हैं, इंटरेस्टिंग है। तो आप यहाँ पर टू पीसेस ऑफ न्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर अ पीस ऑफ न्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप बिल्कुल इस तरीके से आप आइटम वर्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने अ पीस यूज़ किया है यहाँ पर आप आइटम लगा सकते हैं। सो कोई और वर्ड भी आप लिख सकते हैं, लाइक एन आइटम ऑफ वुड, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, एन आइटम ऑफ न्यूज़, एन आइटम ऑफ न्यूज़ वॉज इंटरेस्टिंग। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। टू आइटम्स होगा, फिर अगर हम टू लगाएंगे या थ्री लगाएंगे तो थ्री क्या होगा, आइटम्स होगा, आइटम्स ऑफ न्यूज़ होगा, तो फिर हम वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे या फिर इज़ नहीं लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का इंतखाब करेंगे, लाइक वर इंटरेस्टिंग। So this is how you will be moving on. Hope you have understood this very well. We hope you have learned all these things that we have discussed today. And if you have got any question, just leave that question in the group, and we will discuss it. And apart from that, try to come up with those activities regarding speaking activities that we have just announced and we have just introduced. So make the most of it. This is not this is not rocket science that it should be not everybody's cup of tea. It should be people. Sometimes people think that it's quite difficult. It's quite sometimes finger crossed. They think that it is not so easy to be thought about, but it's not so difficult. It's not that much difficult. One should be that much nervous, or one should be that much. One shouldn't have that much confidence. Okay, keep confident. Keep confidence in yourself. Believe in yourself. Keep faith in your abilities and your capabilities, and hope you will believe in your capabilities and you'll come up quite hard and strong. And wish you all the best. Thank you so much.